नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश भर में सावन के आज दूसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। धार्मिक स्थलों पर सभी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर सुबह से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और प्रमुख मंदिरों में महादेव का श्रृंगार भी किया जा रहा है। शहरों में सुबह से ही शिवालयों में शिव के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। शहरों से लेकर गाँव तक सभी प्रमुख मंदिरों पर शिवाजी के जलाभिषेक के द्वारा के साथ श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में शिव के नाम की गूंज के साथ शिव जी का जलाभिषेक किया जा रहा है। वहीं पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया जा रहा है और इस खास मौके पर क्रिकेटर उमेश यादव ने, आपको बताते चले कि क्रिकेटर उमेश यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए हैं और वो महाकाल की आरती में शामिल हुए हैं। देश भर के अगर मंदिरों और शिवालयों की बात करें तो लगातार सुबह से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। बम बम के जयकारे लग रहे हैं और सावन सोमवार है, ऐसे में लगातार भगवान के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना को लेकर उनसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह से अगर मंदिरों की बात की जाए, शिवालयों की बात की जाए तो भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिवालयों में सुरक्षा के भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में शिवालयों में लगातार भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से लोग मंदिरों में कतारें लगाकर खड़े हुए हैं और अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको भी बाबा का दर्शन हो सके, वो भी शंभू के दर्शन कर सके और शिव शंभू का जलाभिषेक कर सके। कोई दूध के साथ अभिषेक कर रहा है, कोई जल से अभिषेक कर रहा है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है क्योंकि सावन का महीना बड़ा पावन होता है और यही बड़ी वजह है कि भक्त जो भगवान शंकर के यानी कि शिव के भक्त हैं उनमें एक बड़ी आस्था होती है। मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखी जाती है। बम बम के जयकारे के साथ, एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ शिव भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह की बात कर ली जाए, चाहे फिर काशी की बात कर ली जाए, हरिद्वार की बात कर ली जाए, वो तमाम जगह के पवित्र मंदिर जहां पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और बम बम के जयकारे के साथ श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना उनकी की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है और पावन, क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बड़ा पावन होता है और पूरे सावन भर भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखी जाती है। लेकिन जब सोमवार आता है तो बड़ा बेहद खास हो जाता है क्योंकि बाबा का दिन है और ऐसे में बाबा के भक्तों में एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा जोश, एक अलग सा जज्बा देखा जाता है और यही बड़ी वजह है कि मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक राजा जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या कुछ मंदिरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बड़ा पावन होता है और ऐसे में भक्तों की भीड़ मंदिरों में, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं आलोक जी? बिल्कुल आर्या, सबसे पहले आपको टीवी 27 न्यूज के दर्शकों को ओम नमः शिवाय। और आज हर तरफ बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। जगह जगह पर लखनऊ के, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हूँ, मनोकामना मंदिर में, जो कि लाल बाग में है, हजरत गंज का जो सबसे पॉश एरिया है राजधानी लखनऊ का। मनोकामना मंदिर में सुबह से ही भक्त जो हैं वो अपने शिव, अपने भोले, अपने आराध्य का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि शिव के बारे में कहा जाता है, जब उनका एक नाम आशुतोष भी है, तो आशुतोष थोड़े से ही पूजा में, थोड़ी सी ही अर्चना में अगर बात करें तो वो संतोष हो जाता है उनको। कोई बहुत ज्यादा उनको जरूरत नहीं कि बहुत सारी चीजें चढ़ाएं, लेकिन जो अपने शिव, अपने आराध्य, अपने भोले को प्रसन्न करने के लिए आज संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आर्या जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, और कहते हैं कि लोग हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, जो लोग नहीं जा पाते वो अगर उनके घर के पास मंदिर है, शिवालय है, तो वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं पूरे सावन। लेकिन सोमवार का दिन बेहद खास हो जाता है अगर सावन का हो। आलोक जी बिल्कुल आर्या, आपने सही कहा कि सोमवार के दिन जब हम थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेते हैं, भोले उसी में देखिए मात्र एक लोटा जल, अगर हम गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके जाने से ही मात्र खुश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं तो अगर सच्चे मन से भी जो भक्त उनकी आराधना करता है उससे भी खुश हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी आर्या हैं हमारे साथ यहाँ पर मनोकामना मंदिर के, उनसे भी हम कुछ चीजें जानते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज इस तरीके से पूजा अर्चना आज
जो सावन का दूसरा सोमवार है, कितना खास और क्या कुछ खास पूजा अर्चना अनुष्ठान है आज? हर सोमवार को रुद्राभिषेक की पूजा होगी। सोमवार को जो है रुद्राभिषेक यहाँ भी प्रारंभ होगा। जीवन सब लोग आएंगे, भगवान खास करके सावन के महीने में सोमवार के दिन बेलपत्र, गंगा जल जो है सभी को चढ़ाते, सभी की मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती। यही एक बात है। सावन में चढ़ रहे हैं, सावन को यहाँ पे अच्छी खासी। पंडित जी, बात बताइए, इस बार कहा जा रहा है प्रीति योग और कई ऐसे योग हैं जिसके चलते एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है 72 सालों बाद। उस संयोग को लेकर के क्या कुछ विशेषता है? प्रीति योग में जो है सबसे अच्छी बात यह है कि काम शुभ होते हैं जी, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं उस योग में शुभ होता है। इस योग को बहुत जल्दी होता है जी आपकी बहुत जी। तो आर्या, आपने देखा कि किस तरीके से जो शुभ संयोग है उसमें चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए, एक शुभ, एक अद्भुत संयोग बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बागपत से खुशबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू, बागपत से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सावन का महीना है और बड़ा पावन है और खासकर आज दूसरा सोमवार है, कैसी भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखी जा रही, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? खुशबू जी आर्या, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत के पूरा महादेव जो मंदिर है वहां पे। इस मंदिर में जैसा कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये जो मंदिर है पूरा महादेव का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत दूर दूर से जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं। लगातार जैसे ही सावन की शुरुआत होती है उसके साथ ही यहाँ कांवड़ियों का जो जल चढ़ाने का एक वो होता है, वो जल चढ़ाने के लिए इस मंदिर में दूर दूर से आते हैं। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ कांवड़िया आते हैं। आप हमारे पीछे देख सकती हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं ऐसे जो अभी विश्राम कर रहे हैं आर्या, और काफी देर से आके थक चुके होंगे यहाँ पे कांवड़ अपनी रख के। और इस जो ये मंदिर है इसकी बहुत ही प्रचलित मान्यता है। इस मंदिर को कहा जाता है कि ये मंदिर जो है ये भगवान परशुराम ने बनाया था। ये जो यहाँ पे शिवलिंग जो है इसकी पूजा होती है वो भगवान परशुराम ने उसकी स्थापना की थी। बताया जाता है कि जो इस मंदिर में जब भगवान परशुराम की जो माता थी तो उनका वध, जब उन्होंने वध कर दिया, परशुराम जी ने जब वध किया अपनी माता का, तो उनको आत्मग्लानि हुई। हालांकि उन्होंने अपने पिता के कहने पे ऐसा किया था, फिर उसके बाद उनको आत्मग्लानि हुई, जिसके बाद इस मंदिर यहाँ पे उन्होंने एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। और पूजा अर्चना करने के बाद शिवजी जब उनसे प्रसन्न हुए तो उनको शिवजी ने वरदान दिया और वरदान में परसा दिया और साथ ही साथ उनकी माता को जीवित कर दिया। तो जो ये मंदिर है उसकी बहुत ही प्रचलित और पुरानी मान्यताएं हैं। यहाँ से ही जो भगवान परशुराम थे उनको अपना जो परसा था वो प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम ने ही की थी। बाद में अब सावन के का जो माह होता है विशेष महत्व होता है सावन के माह में इस मंदिर का। जैसा कि दूर दूर से कांवड़ वाले जो लोग होते हैं, कांवड़िए होते हैं, जल चढ़ाने के लिए आते हैं। विशेष पूजा अर्चना करी जाती है। माना जाता है कि शिव जी यहाँ पे जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी जो पवित्र माह है, सावन माह है, लगभग लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए आर्या, तो यहाँ पे पुलिस भी काफी मुस्तैद है। मेला भी लगाया जाता है सावन माह की शुरुआत के साथ। इस बागपत का जो ये पूरा महादेव मंदिर है यहाँ पे भारी मेला भी लगता है। मेले में भी सारे लोग आते हैं। मेले में तरह तरह की चीजें मिलती हैं। अभी आपके सामने है ये मंदिर प्रांगण में ही हम मौजूद है। आप देख सकती है भारी भीड़ है भक्तों की। लगातार साफ सफाई भी चल रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साथ ही साथ लोग जो दर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे लगातार लोग जा रहे हैं दर्शन करने। सुबह से ही हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। आर्या, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की वो विशेष शिवलिंग जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। ये वो विशेष शिवलिंग है जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। और इसी शिवलिंग की पूजा के बाद जो है भगवान परशुराम को उनका वर्षा प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ उनकी माँ भी जीवित हो गई थी। और इस पूरे मंदिर में जब
बाद में जो मंदिर है जी। वो जो ये शिवलिंग है वो जी। ढक गया था मिट्टी के अंदर। तो जो इस जगह की जो रानी थी वो एक बार अपनी हाथी की सवारी करके ये इलाके में घूम रही थी, जहाँ जी। पे उस मंदिर के जो शिवलिंग है वहाँ उस विशेष स्थान पे आके उनका हाथी रुक जाता है और हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था काफी कोशिशों के बाद, जिसके बाद रानी ने ये आदेश दिया कि इस जगह की खुदाई की जाए और देखा जाए कि क्या है जिसकी वजह से जो हाथी है वो रुक गया है, नहीं बढ़ रहा। जब खुदाई की गई तो यहाँ से एक ये जो विशाल का शिवलिंग है वो जी। प्रकट हुए और उसके बाद से ही रानी ने यहाँ पे मंदिर की स्थापना कराई और लोगों में जो ये मान्यता है वो बिल्कुल प्रचलित खुशबू, हुई। और बिल्कुल आज खुशबू, और ये सावन के महीने की तरह बड़ा पावन इसका भी, इस मंदिर का भी इतिहास है। और ऐसे में अगर वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो श्रद्धालु हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो दूर दूर से आते हैं मंदिर में शंभू के दर्शन करने में, कैसा लगता है उनको, कितने क्या फील होता है उनको, क्योंकि इस मंदिर की जो आपने इतिहास बताया बड़ा पावन है सावन महीने की तरह। खुशबू, विशेष महत्व है। कहाँ से आए हैं आप? अमीनगर सराय। अच्छा, फेमस मंदिर है। तो क्या शिव जी से क्या होता है कि जो मुराद होती है मांगी हुई पूरी हो जाती है? सब कुछ मांगने से मिलता है। और भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे दिख रहे हैं। कोशिश करते हैं आर्या बातचीत की और पूछने की लोगों में, जो दूर दूर से लोग आए हैं, लगभग आधे किलोमीटर दूर से ही यहाँ पे जो गाड़ियों का प्रवेश है वो रोक दिया गया है। आप लोग भी दर्शन के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? पुरानी दिल्ली से। अच्छा, बुढ़ाना से आए हैं। क्या मान्यता है मंदिर की और क्या शिव जी क्या कुछ देते हैं अपने भक्तों को? बहुत देते हैं भक्तों को। तो आप किस तरीके से आए हैं यहाँ पे? श्रद्धा लेके आए। और भी लोग हैं। क्या शिव जी, ऐसा कहा जाता है कि अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं? बिल्कुल खुशबू, आप बने रहिए, आपका रुख दोबारा करेंगे, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी आलोक राजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, जिस हिसाब से सावन का महीना बड़ा पावन है और ऐसे में सावन की पहली तिथि सोमवार को पड़ी और आखिरी तिथि भी सोमवार को पड़ने वाली है, तो बेहद खास दिन रहने वाला है श्रद्धालुओं के लिए, शंभू के भक्तों के लिए। आलोक जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने भी और साफ तौर पर कहा कि एक अद्भुत संयोग है इस बार, क्योंकि सावन के दिन सोमवार से ही इसकी शुरुआत हुई है और इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें लोग पूरी पवित्रता के साथ अनुष्ठान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इस पूरे सावन के महीने में श्रद्धा, भक्ति और भावना का वो अपार संगम देखा जा सकता है, किया जा सकता है। और शिव के बोले वाले जो शिव हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके आराध्य हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। और आज हम जिस मंदिर में हैं, यहाँ पर मनोकामना मंदिर में, शिव मनोकामना में, कहते हैं कि इसके बारे में कि यहाँ की जो हर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर जो कि बस जो लगाते हैं अपनी हाजिरी उसको बताते नहीं है, मन में रखते हैं भक्त। यहाँ पर एक पुजारी जी भी हैं, एक बार फिर से उनसे बात करेंगे, जो सुबह से ही पवित्र अनुष्ठान यहाँ पर कराते हैं। क्या कुछ इस मंदिर की खास विशेषता है और किस तरीके से आज सुबह से ही भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हुआ? जी जी। और कब कितनी देर तक रहती है यहाँ पर पूजा? यहाँ पर 11 बजे रात। तो आप देखिए कि किस तरीके से सुबह से ही भक्त आ जाते हैं यहाँ पर और रात बजे तक, रात में 11 बजे तक, लेकिन शाम 5 बजे तक जो एक निरंतर अनवरत ये क्रम जारी रहता है भक्तों के आने का। आर्या जी बिल्कुल आलोक जी, और जैसे कि आपने बताया कि आप जिस मंदिर में हैं उसका नाम ही मनोकामना पूर्ण मंदिर है, तो यानी कि ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है भक्तों के लिए। कुछ लोग भी आपके साथ पीछे जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं बाबा शंभू के, उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि उनके लिए ये महीना कितना खास है, क्योंकि शंभू और फिर सावन। बिल्कुल आर्या, जैसा कि आपने कहा है, देखिए हमारे हेलो सर, देखिए लाइव ये शो जा रहा है। हमारी एंकर आर्या आपसे एक सवाल पूछ रही हैं, कुछ भी आप देखिए। यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। देखिए आपने क्या कुछ मनोकामना हमारी, और कब पूजा अर्चना करने, कब से आ गए थे आप यहाँ पे सर? और आपका नाम क्या है? जी दिनेश जी, आप शिव के कितने बड़े भक्त हैं? 20 साल हो। तो देखा आर्या आपने कि किस तरीके से यहाँ पर पुराने भक्त, और जब मैं जरा यहाँ पर ये भी चढ़ाऊंगा, जरा अपने कैमरा से होगी, नीरज से कहूंगा, नीरज जरा यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर एक बार दर्शन कराए यहाँ पर आकर के। ये देखिए यहाँ पर एक आंटी जी भी पूजा कर रही है यहाँ पर, कितने पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। ये TV 27 न्यूज के
दर्शक देख सके, इंतजार कर सके और वो भी पुण्य का लाभ ले सके। तो लगातार किस तरीके से हम अपने दर्शकों को हर वो तस्वीर सीधे सीधे हमने वो दर्शन करा दिए। तो आर्या, ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि टीवी 27 न्यूज के दर्शकों ने भी दर्शन करे उस शिवलिंग के, जो घर बैठे हैं अभी भी अपने पेट से नहीं उतरे, वो घर बैठे दर्शन कर ले सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, और लगातार टीवी 27 न्यूज़ अलग अलग जगह से वो तस्वीरें दिखा रहा है। और खुशबू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, सावन का पावन महीना और जिस मंदिर में आप हैं इसका तो खैर इतिहास ही बड़ा पावन है। लोग आपके पीछे भीड़ भारी दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करिए कि वो कांवड़ लेके आते हैं मंदिर में इतनी दूर से, श्रद्धा भावना क्या कुछ रहती है उनकी? खुशबू जी बिल्कुल आर्या, श्रद्धा भावना से यहाँ पहुंचते हैं जो श्रद्धालु हैं। कांवड़ियों का विशेष यहाँ पे आना लगा हुआ होता है जब से सावन की शुरुआत होती है। हालांकि लगातार जय घोष आपको सुनाई दे रहा होगा, लगातार शिव जी की आराधना में, और लोग लगातार जो है जय घोष लगा रहे हैं, हर हर महादेव और जय शिव शंभू का। तो और लोगों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत है और लगातार सुबह से ही यहाँ पे भीड़ भाड़ बनी हुई है। यहाँ कुछ लोग, आप कांवड़ लेके आए हैं यहाँ पे? नहीं, और भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या महत्व है इस मंदिर का? शिव जी जो मांगते हैं मुराद पूरी करते हैं, भोले बाबा सब करते हैं। जैसा कि आर्या सुन रही होंगी आप, भोले बाबा सब करते हैं। जल चढ़ाने के लिए सुबह से लोग आए हुए हैं। कांवड़िया जो यहाँ पे आते हैं, कांवड़ लेके लोग, उनको उनकी क्या मान्यता है? तो जैसा कि सबकी भोलेनाथ मुराद पूरा करते हैं, पूरी करते हैं। भोलेनाथ तो है ही दाता है, विश्व विधाता है। जैसा आर्या और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से आए हैं। तो क्या भोलेनाथ से क्या प्रार्थना की होगी आपने? कांवड़ लेके आए थे आप? ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। जैसा कि आर्या देख सकती है, दूर दूर से लोग इस मंदिर पहुंचे हैं। हरिद्वार से भी आए हुए हैं भक्तजन। जल चढ़ा दिया। बाकी यहाँ इस मंदिर में कांवड़ की विशेष मान्यता है क्या? कांवड़ की तो आप लेके आए थे? ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ जो पूरा महादेव हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो देख, आप सुन सकती हैं आर्या, हमारे पीछे जो लोग हैं सभी का यही कहना है कि इस मंदिर में जो महादेव है सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और भोलेनाथ तो है ही भोले बाबा, और सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले विधाता हैं। तो जो सावन महीना है हिंदुओं का, जो सनातन धर्म का पावन महीना है सावन, इसकी अलग ही विशेषता होती है हिंदू धर्म के हिसाब में और सनातन धर्म में। बिल्कुल खुशबू, और जैसे ही सावन का महीना आने वाला होता है, जो भगवान शंभू के भक्त हैं वो लंबे समय से इंतजार करते हैं सावन के महीने का। और ऐसे में सावन महीना चल रहा है, आज दूसरा सोमवार है, तो भक्तों में एक अलग सी श्रद्धा देखी जा रही है। खुशबू बिल्कुल आर्या, जैसा कि यहाँ हम पहुंचे हुए हैं बागपत में यहाँ जैसा कि आपने सुना, कई लोग दूर दूर से आए हुए हैं। जो भी भक्त हैं काफी दूर दूर से, कोई हरिद्वार से आया है, और भी लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। विशेष महत्व है इस मंदिर का लोगों के बीच में, और लोग, ये मंदिर बहुत ही विख्यात है दूर दूर तक। पूरे साल में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पूरा ये जो माहौल है मंदिर का पूरा ही एकदम भक्तिमय बना हुआ है। लगातार घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है और जय घोष जो लग रहे हैं, शिव जी के, महादेव के जय घोष लग रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत है आर्या, हमारे पीछे आप देख सकती हैं लगातार भीड़ भाड़ है। और भीड़ भाड़ के बावजूद एकदम ही सुचारू रूप से, अगर कहा जा सकता है, स्मूथली यहाँ के जो। बिल्कुल खुशबू, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी आलोक राजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। आलोक राजा जी, सावन का महीना है और ऐसे में जब भोले बाबा की बात आती है तो भोले तो हैं ही भोले, और ऐसे में उनके मंदिर यानी कि उनके शिवालयों में कोई भी जाए सब इक्वल है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे आलोक जी।
बिल्कुल, अगर आज मैं ओवरऑल अगर मैं प्रशासनिक जी। व्यवस्था की बात करूं तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और जी। इसी के साथ साथ विधानसभा सत्र का भी आगाज है। जी। और वहीं हजरतगंज में उसी जगह पर मैं हूं जहां पर ये मंदिर और पास में थोड़ी सी दूर पे ही विधानसभा भी है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, आज इसका आगाज है। तो सावन का दूसरा सोमवार है और आज भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में देखी जा रही है। और साफ तौर पर मैं जहां पर जिस मंदिर पे हूँ वहां जी। पर मैंने सुबह से ही आज किस तरीके से मैं आया और मैंने पुजारी जी की अनुमति अंदर खुद जी। शिवलिंग का दीदार करा सकूं अपने जी। दर्शकों को, जी। खास अनुमति लिए। बाहर भक्तों की बहुत भीड़ है, लेकिन अंदर जो है वो एक कतार में आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसीलिए मैं जी। सीधे यहाँ पर पीछे खड़ा हूँ। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि एक बार फिर वो देखिए, वो तस्वीर दिखाएं यहाँ पर इस शिवलिंग की, जिसपे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आरती भी की जा रही है, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा, जो भी शिव को पसंद है उनके भक्त उनको चढ़ा रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, शिव को खुश करने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उनके भोले बाबा प्रसन्न। बिल्कुल आलोक जी, और आपने ये तस्वीरें दिखाई, खुशबू ने भी हमें शिवालय की तस्वीर दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाबा भोलेनाथ की तस्वीरें दिखाने के लिए, लाइव वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। तो आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है, शिवालयों में भारी भारी भीड़ देखी जा रही है, भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक किया जा रहा है। सब अपनी मनोकामना को लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार पहुँच रहे हैं। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए TV27 न्यूज़।